इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं तो फिर हमारे पढ़ने का मतलब क्या निकला? ऐसे में सारी मेहनत बेकार चली जाती है। वैसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका दिमाग कमजोर है। सोचो, अगर आपका दिमाग हर चीज को याद रखने लग जाए तो एक दिन में हमारे साथ कितनी चीजें होती हैं। दिमाग का कचरा हो जाएगा अगर दिमाग सारी बातों को याद रखने लग जाए तो। वैसे हमारा मेन टॉपिक है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इसे बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मैं आपको 3 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप YouTube, गूगल पर सर्च करोगे तो आपको कई सारी ऐसी टिप्स मिल जाएंगी, लेकिन ये टिप्स जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और काफी रिसर्च से मैं आपको बता रहा हूँ। आप यकीन मानिए, ये 3 टिप्स इतने ज्यादा इफेक्टिव है, इसको यूज करने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी 2 गुना ज्यादा मिलेगा। पहला जो पॉइंट है वह है स्टडी लेस स्टडी गुड। भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। विल्फ्रेडो पेरेटो ने इस दुनिया को एक सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है 80-20 का रूल। इन्होंने ऐसा नियम दिया जो कि इस दुनिया की हर वस्तु में पाया जाता है। इन्होंने बताया कि आपके 20% एफर्ट्स आपके 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनका कहना है कि आप सिर्फ 20% चीजों पर फोकस करो, आपको 80% रिजल्ट सिर्फ इन्हीं से मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए विल्फ्रेडो पेरेटो बताते हैं कि दुनिया का 80% पैसा और जमीन इस दुनिया के 20% लोगों के पास है। 80% क्राइम इस दुनिया के 20% लोग करते हैं। 80% ट्रैफिक इस दुनिया के 20% रोड पर होता है और 80% टाइम हम 20% कपड़े पहनते हैं। इस दुनिया का 80% भोजन इस दुनिया की 20% जमीन से निकलता है। और सिर्फ यही तक नहीं, यह आंकड़ा हमारे YouTube चैनल पर भी लागू होता है। 80% वॉच टाइम उन लोगों से आता है जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कहीं आप भी तो उन 80% लोगों में से नहीं हो? और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि 80% रिजल्ट्स हमारे 20% एक्शन से आता है। और यही रूल आपके एग्जाम और आपकी पढ़ाई में भी लागू होता है। आपके सिलेबस का सिर्फ 20% पढ़ा हुआ आपको 80% दिलवा सकता है। तो आप 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजों को निकालें और सिर्फ उनको ही पढ़े, और यही 20% चीजें आपको 80% रिजल्ट दिलवा सकती हैं। और आपने जो 20% निकाला है वो आपके सिलेबस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो जो ये बहुत कम है ना, इसको बहुत अच्छे से करो। तो यही था हमारा फर्स्ट पॉइंट, स्टडी लेस स्टडी गुड। दोस्तों, मैंने भी कई बार ये गलती की है कि जितना पढ़ना होता है उससे कई गुना ज्यादा हम पढ़ते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो हमें याद रखना चाहिए वो भी हम भूल जाते हैं। एग्जाम में अब वैसे भी ज्यादा दिन नहीं बचे, तो आप भी इस रूल को यूज करके आप भी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। और जो अगला जो पॉइंट है वो है स्टडी इन मॉर्निंग। ये जो पॉइंट है वो मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि मैंने ज्यादातर पढ़ाई सुबह ही की है। एक तरफ एक स्टूडेंट है जो सुबह उठकर 2 घंटे पढ़ता है, और दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट है जो कि दिन में 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो जो ये पहला वाला स्टूडेंट है ये ज्यादा आउटकम्स दे पाएगा दूसरे वाले के मुकाबले। सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के 2 सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं। सुबह के टाइम हमारी कंसंट्रेशन बिग पीक पर होती है, और सुबह के टाइम जो कंसंट्रेशन होती है जो शायद ही पूरे दिन आपको कहीं मिल पाए। और सेकंड बेनिफिट यह है सुबह जल्दी उठकर पढ़ने का कि सुबह कोई भी डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं होता। इन्वायरमेंट में कुछ अलग ही साइलेंस होता है, और इस साइलेंस में कुछ नया सीखने का मजा ही कुछ और है। आप सुबह जल्दी उठकर 3 घंटा पढ़िए, और उसके बाद में पूरे दिन अगर आप मुश्किल से आधा से 3 घंटा भी पढ़ते हैं तो बहुत है आपके लिए। कहने को तो लोग 8-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जो 2-3 घंटे की मेन पढ़ाई जो होती है वह कंसंट्रेशन के साथ में, वही सबसे मेन चीज है। बाकी सब दिखावा है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी सुबह जल्दी उठकर पढ़ने को कहा है। बल्कि ना सिर्फ मोदी जी ने, बल्कि हमारे शास्त्रों में भी यही बात कही गई है कि सुबह के समय हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है।
और उस टाइम जो भी हम अपने ब्रेन में डालेंगे वह आपके दिमाग में छप सा जाएगा। तो ये था सेकंड पॉइंट, स्टडी इन मॉर्निंग। अब लास्ट जो पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पॉइंट आप सभी को ऑलरेडी पता है, लेकिन हर कोई इस पॉइंट को बहुत ही इग्नोर करता है। और वो जो पॉइंट है वह है पढ़ाई के बीच रेस्ट लेना। कुछ लोग होते हैं जो रेस्ट ही नहीं लेते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत लंबा रेस्ट लेते हैं, और इस बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी रेस्ट लेने में ही निकल जाती है और एंड में वो खुद रेस्टिंग पीस हो जाते हैं। पढ़ाई के बीच कितना रेस्ट लेना चाहिए ये मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आप खुद तय करेंगे अपने अकॉर्डिंग। आपको फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए ये आपको आपके अलावा कोई नहीं बता सकता। जितनी इम्पोर्टेंस हम अपनी पढ़ाई को देते हैं उतनी ही इम्पोर्टेंस हमें अपने रेस्ट को भी देनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट ही वह चीज है जिसकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं। हम एक दिन में जागते भी हैं और सोते भी हैं, तो उसी तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उस काम के बीच रेस्ट लेना भी बहुत जरूरी है। और यह गलती बिल्कुल भी मत करना कि अगर एक बार आपका पढ़ाई में मन लग गया तो लगातार बढ़े जा रहे हैं, लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा रेस्ट लेने के बाद भी। जब हमारा पढ़ाई में मन लग जाता है तब हम इतना पढ़ते हैं कि हमारे दिमाग को ही हम पूरी तरीके से थका देते हैं और फिर बाद में हालत ऐसी हो जाती है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता। आपने पढ़ना शुरू किया, आपका मन लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि अभी मैं और पढ़ सकता हूँ, तो उस फीलिंग को बनाए रखें और रेस्ट ले और दोबारा उसी फीलिंग के साथ में अपनी पढ़ाई शुरू करें। अगर आप चाहे तो आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज भी कर सकते हैं। पोमोडोरो एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आपको जो भी काम करना है आपको उस काम को 25-25 मिनट के 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करना है और हर 25 मिनट के ब्लॉक्स में आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है और 1 घंटा होने के बाद में आपको 1 घंटे का रेस्ट लेना है और फिर से आपको यही सब करना है। और इस टेक्निक का यूज करके आप बहुत लंबे समय तक और बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो। और ना सिर्फ स्टडी में बल्कि आप इसे किसी भी काम में इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। और इस टेक्निक को यूज करने के लिए प्ले स्टोर पर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आपको जो भी अच्छी लगे आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम उन तीनों पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं और यह भी देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमारा जो मेन टॉपिक था वह यह था कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखे, और उसके सॉल्यूशन के लिए हमने 3 पॉइंट्स देखे, जिसमें से पहला है स्टडी लेस स्टडी गुड, सेकंड है स्टडी इन मॉर्निंग और थर्ड है रेस्ट लेना। और दोस्तों अगर आपने भी पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि किसी ने वो क्या खूब बात कही है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अगर आप अब भी शुरू करते हो और दिल लगाकर मेहनत करते हो तो अब भी आप कहीं लोगों से आगे निकल सकते हो। बस मेहनत खामोशी से कीजिए और इतनी मेहनत करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। और अब वैसे ही बहुत टाइम निकल चुका है और एग्जाम बहुत नजदीक है, और जब इतना कम टाइम बचा है तो ऐसे ही बैठे बैठे अपनी जिंदगी खराब मत कीजिए, क्योंकि यह जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमान हमारे रास्ते को तो तैयार हो जाओ आसमान को झुकाने के लिए। अब बात आती है उन 80% लोगों की जो कि वीडियो देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। YouTube पर आपको वीडियो फ्री में मिल रही है और सब्सक्राइब करने का भी YouTube आपसे पैसा नहीं लेता, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि आखिर आप सब्सक्राइब करते क्यों नहीं हो। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है आने वाले टाइम में, जिससे कि मैं इससे भी बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं। मैं लेता हूं आपसे अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।